अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हमारा आज का टॉपिक ओलिगोपली। ओलिगोपली में वेरी फ्यू सेलर, एक ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर जिसमें सेलर्स की तादाद बहुत ही कम है और जो प्रोडक्ट होगी या वो होमोजीनियस होती है या बच्चे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती है। होमोजीनियस या बच्चे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अंडर ओलिगोपली वेरी फ्यू सेलर्स सेल कर रहे होते हैं समटाइम होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर। ओलिगोपली बच्चे दो तरह का मार्केट में इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। फर्स्ट वन होता है कोलिसिव ओलिगोपली, सेकंड वन होगा बच्चे नॉन कोलिसिव ओलिगोपली। इसमें होता है कुलियन, दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में कुलाइड कर जाती है, मिल जाती है। इसको मर्जर भी बोलते हैं कि दो या दो से ज्यादा फर्म्स का आपस में मिल जाना, या इसके लिए कार्टेल का वर्ड भी यूज किया जाता है। और जैसा कि नाम से जाहिर है ये नॉन कोलिसिव है, इसके लिए स्वीजी मॉडल या किंग डिमांड कर्व का वर्ड यूज होता है, वो हम बाद में पढ़ते हैं। जी बच्चे, ओलिगोपली मार्केट का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कितने सेलर्स होंगे? ठीक हो गया। सिमिलर प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, या अगरचे एनालिसिस किया ओलिगोपली का वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है जरा, लेकिन हम इनके दो मॉडल्स बना के पढ़ेंगे जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर में। तो ये जरूरत नहीं है आपको ये बातें पढ़ने की। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहली बात, फीचर्स क्या है ओलिगोपली के? फीचर्स मींस टू से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे इसे? एक्सीलेंट। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब जरा पार्टिसिपेट करना है आपने, मुझे बताएं सेलर्स कितने होंगे? बहुत कम से थोड़े से सेलर्स होंगे। जैसे एयरलाइंस कंपनी कितनी है पाकिस्तान? बहुत थोड़ी सी। किसमें फॉल करेंगी? ओलिगोपली। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, वेरी फ्यू सेलर्स। समझ आ गई ना बात की? तो ये बच्चे मार्केट में सेलर्स क्या होंगे? बहुत कम। अच्छा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, इसको इंटरडिपेंडेंस भी बोलते हैं, इसको म्यूचुअल डिपेंडेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब समझना बहुत अच्छे से। इंटरडिपेंडेंस क्या बच्चे?
क्या मतलब क्या है इसका? एक फर्म की प्राइस एंड आउटपुट का डिसीजन दूसरी फर्म के प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन को अफेक्ट करेगा। एक फर्म का प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन दूसरी फर्म के प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन को, तो क्या मतलब हुआ? दोनों फर्म्स एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंड कर रही हैं। तो इसको हम या तो इंटरडिपेंडेंस भी बोल सकते, म्यूचुअल डिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस। तो पढ़ता हूं मैं आप लोगों के साथ, जरा देखिएगा। ये यूनिक फीचर है ओलिगोपोली मार्केट का। पॉलिसीज हर प्रोड्यूसर की डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। हर प्रोड्यूसर की पॉलिसीज क्या करेंगी? डायरेक्टली अफेक्ट। किसको करेंगी? अदर्स, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर गुड सब्स्टिट्यूट या क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। A firm is not certain how its rivals will respond. फर्म को नहीं पता, राइवल्स कहते हैं क्लोज कंपैटिटर को, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उसके एक्शन के खिलाफ। Consequently, there is an interdependence in decision making. इंटरडिपेंडेंस होती है कि हम सोच रहे होते हैं कि हमारी फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म के डिसीजन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो एक फर्म का प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन दूसरी फर्म के प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन को अफेक्ट करे तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। दोनों बातें क्लियर हो गई? बताइएगा मुझे, पहला फीचर क्या पढ़ा? शाबाश, पहला फीचर। दूसरा म्यूचुअल डिपेंडेंस, क्या? एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बताइएगा इसमें एडवर्टाइजमेंट होगी या नहीं होगी? क्या होगी? मैक्सिमम। क्यों? बिकॉज द नॉलेज इज नॉट परफेक्ट अमंग बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट क्या कंप्लीट नॉलेज नहीं है बायर को। उसके बाद क्या हर फर्म साइज के एतबार से एक जैसी होगी? नहीं, इसे कहते हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज। ये भी वर्ड बोला जाता है, ये भी लिखे, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज। साइज में कुछ फर्म्स बड़ी होंगी और कुछ फर्म्स छोटी होंगी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज, कुछ फर्म साइज में बड़ी हैं और कुछ फर्म साइज में छोटी हैं। तो क्या पढ़ लिया हमने? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज। अच्छा बच्चे, ये इनडिटर्मिनेट डिमांड कब है इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैरियर्स ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा। अच्छा, अगर रजा भाई बैरियर्स ज्यादा हैं तो फ्यू फर्म्स है ना, अगर बैरियर्स ना होते स्ट्रिक्ट तो फिर मैनी फर्म्स होनी चाहिए थी या लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होनी चाहिए। बैरियर्स हैं, ब्रेक किया जा सकता है लेकिन मुश्किल बहुत है। स्ट्रिक्ट बैरियर्स, हर्डल्स है, बैरियर्स भी बोलते हैं और इसे हर्डल्स भी बोलते हैं। मुझे बताइएगा मैं समझा पाया हूं ये बात? पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज द एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर्स। यहां पे क्या मौजूद है? बैरियर्स। वो जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने अभी बोला कि एयरलाइन कंपनीज कितनी है, एक जहाज कितने कितने मिलियंस का होता है। तो इसका मतलब है लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड है उस बिजनेस के लिए, हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता उसमें। कंट्रोल ओवर इसेंशियल इनपुट, इसेंशियल इनपुट पे आप कंट्रोल कर दें तो कोई और उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बैरियर्स आपको प्रिवेंट करते हैं कि कोई और नई फर्म मार्केट में या इंडस्ट्री में दाखिल ना हो सके, जिसकी वजह से फर्म को कौन सा प्रॉफिट हो रहा होता है? सुपर नॉर्मल। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कब? लॉन्ग। ये बात बड़ी अहम है एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से। हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल, लॉन्ग रन के अंदर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल, लॉन्ग रन के अंदर। लेकिन ओलिगोपोली किस में?
लॉन्ग रन में, बोलेंगे तो नहीं। मोनोपली कौन सा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल, क्योंकि एक ही फर्म है, हाई प्राइसेस फिक्स की हुई है, और उसका कब हमने पढ़ा था, शॉर्ट रन में भी वही होता है, लॉन्ग रन में भी वही होता है, और उसमें तो कब ही एक बनाया था, और वो कौन सा था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। याद आ गई बातें। उसके बाद प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड गुड्स भी हो सकती है। तो ओलिगोपोली में भी होमोजीनियस हो या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली हो, डिपेंड करता है क्या फर्म ओलिगोपोली प्रोड्यूस करती है स्टैंडर्डाइज्ड या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, एक ही स्टैंडर्ड की या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही है। लैक ऑफ मार्केट का कंप्लीट नॉलेज है नहीं, ये तो हमने एडवर्टाइजमेंट में भी पढ़ लिया था, मार्केट का कंप्लीट नॉलेज नहीं। अब आते हैं, इसका जो डिमांड का कब होता है ना, वो जरा खास किस्म का, यूनिक किस्म का, कॉम्प्लेक्स है, उसको हमें समझना है, उसको हम समटाइम कह देते हैं किंग डिमांड का। तो अब जरा देखिएगा वो क्या कहता है, क्यों ऐसा क्यों है। ऐसा इस वजह से है कि इसमें है फ्यू फर्म्स, और दोनों फर्म्स, एक मेरी बात को सुनना है बहुत, लिखना नहीं, सुनना है। मुशर्रफ साहब, हमने कहा फर्म्स तादाद में बहुत ज्यादा है या फ्यू है, फ्यू है। क्या एक फर्म का प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन दूसरी फर्म के प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन को अफेक्ट करता है या नहीं करता? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गई बात। अब मुझे एक बात बताएं, अगर किसी एक फर्म ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाया, हमें जरूरत है बढ़ाने की? नहीं, कोई जरूरत नहीं। जिसने बढ़ाया होगा नुकसान उसी का। अच्छा, अब अगर किसी भी फर्म ने प्राइस को कम किया तो क्या हम खामोश बैठे रहे ताकि वो सारा मुनाफा कमा के चला जाए? फिर हम खामोश, ये क्या बिहेवियर हुआ? अगर कोई प्राइस बढ़ाता है तो हम नहीं बढ़ाते, लेकिन अगर कोई कम करता है तो हम चुप नहीं बैठते। तो डिमांड का तो सेम बिहेवियर ना हुआ, तो डिफरेंट हो गया ना। तो इसको डिटरमिन करना जरा मुश्किल हो जाता है। अब समझ आइए बात की। तो अब पढ़ता हूं मैं आपके साथ। सिंस अंडर ओलिगोपोली एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न प्रोड्यूसर का कैन नॉट बी एज सर्टेन, यकीन से बताया नहीं जा सकता, असेस नहीं किया जा सकता। तो फिर द डिमांड कर्व कैन नॉट बी ड्रॉन एक्यूरेटली या विद डेफिनेटनेस, मतलब यकीन से उसका कर्व भी नहीं बनाया जा सकता। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। क्या रीजन है? अगर किसी ने प्राइस बढ़ाई हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर किसी ने कम की हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी कम कर देंगे। अच्छा, अगर बढ़ाई तो नुकसान उसी का, क्योंकि हमने तो बढ़ाई नहीं, लेकिन अगर उसने कम की हमने भी कम कर दी, फायदा उसको ज्यादा हुआ नहीं, और अगर हुआ भी तो बड़ा मामूली सा हुआ होगा, या तो होगा नहीं, और अगर हुआ तो थोड़ा सा होगा। तो समझ आ गई ना। तो डिमांड का कब सिंपल नहीं रहता, असर्टेन करना मुश्किल हो जाए। अच्छा, इसके ना एक दो फीचर्स और भी हैं, वो जरा आपने देखने हैं मेरे साथ। इसमें होता है मर्जर, या बच्चे कुलियन, या इसको हम कहते हैं कार्टेल। जैसे मैं कहता हूं, लेट्स सपोज एक फर्म है ए, दूसरी फर्म है बी, तीसरी फर्म है सी, और फोर्थ वन है डी। बताइएगा इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स हैं? शाबाश, एक्सीलेंट। कितनी फर्म्स हैं? 4 फर्म्स। क्या ये चारों की चारों साइज के एतबार से एक जैसी हैं? नहीं, हमने ये भी पढ़ा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन, या हमने कहा था डिफरेंशिएशन है इन साइज। साइज में ये एक जैसी नहीं है, कुछ साइज में बड़ी, कुछ साइज में। कैसे साइज में? क्या मतलब साइज?
साइज से मुराद होता है मार्केट शेयर। साइज से क्या मुराद होता है? किसी का मार्केट शेयर ज्यादा होगा और किसी का मार्केट शेयर, आप यही समझ लें मार्केट शेयर से मुराद है नंबर ऑफ कस्टमर्स। किसी के कस्टमर्स ज्यादा है, किसी के कस्टमर्स कम है, यही हुआ ना। अच्छा, अब बनने लगे कार्टेल, कुलियन। असद साहब, जो कार्टेल बनेगा या कुलियन बनेगा वो किन फर्म्स के दरमियान में बनेगा? छोटी फर्म्स या बड़ी फर्म्स? शाबाश, बड़ी फर्म्स के दरमियान में बनेगा जी। याद रखेंगे हमेशा किन के दरमियान में बनेगा? कार्टेल हमेशा कौन सी फर्म्स बनाएंगी? वो बड़ी फर्म्स को हम कहते हैं डोमिनेंट फर्म्स। कार्टेल्स कौन सी फर्म बनाती है? डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या मतलब? बड़ी कंपनियां बनाएंगी ना डोमिनेंट फर्म्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अहमद साहब, शाह साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, आप एक ही ग्रुप में इकट्ठे पढ़ते हैं जी। अच्छा, अब आपके ये बाज़ औक़ात होता है, हम हमारे जो कुलीग होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स में से आ जाता है। हो सकता है शाह साहब आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, में से हो, अच्छे फ्रेंड सर्कल में से हो, आपने ग्रुप बनाया हो, पढ़ाई में कोशिश कर रहे हैं इकट्ठे पढ़े, ठीक है। अब क्या अहमद साहब की कोशिश नहीं होगी कि मेरे नंबर या मेरे ग्रेड्स या मैं इनसे पहले क्वालिफाई कर जाऊं? होगी। और शाह साहब की, इनकी भी कोशिश होगी। इनका जो आपस में कंपटीशन होता है दोनों फर्म्स का, जो एक ही कार्टेल में मौजूद है, दोनों की कोशिश है कि मेरा मार्केट शेयर ज्यादा हो या मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। ये कंपटीशन एक ग्रुप के अंदर रहते हुए या कार्टेल के अंदर रहते हुए, ऐसे कंपटीशन को कहते हैं इनसाइड कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन कहलाएगा? शाबाश, कौन सा कंपटीशन है? अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, ये सी और डी क्या ये एक ही ग्रुप है? कार्टेल बना हुआ है इन दोनों के दिन, तो इनका कंपटीशन क्या कहलाएगा? एक्सीलेंट, देखा कितने इंटेलिजेंट है कि कौन सा कंपटीशन कहलाएगा? शाबाश। तो जब कार्टेल बनता है तो कार्टेल के अंदर दो तरह के कंपटीशन होते हैं, कौन कौन सा? इनसाइड कंपटीशन और एक ही कार्टेल्स में मौजूद फर्म्स का आपस में कंपटीशन। लेकिन बाहर वाली फर्म्स के साथ जो कंपटीशन होगा आउटसाइड कंपटीशन। तो क्या बोलेंगे? इनसाइड कंपटीशन एंड आउटसाइड। कोई सवाल यहां तक? तो ये फीचर्स हम लोगों ने डिटेल में ओलिगोपोली के डिस्कस करनी। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। मीडिया इंडस्ट्री तादाद में बहुत ज्यादा है। ऑटोमोबाइल, गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ज्यादा है क्योंकि कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ना। इसी तरह से एयरलाइंस, इसी तरह से सेलुलर, वो कौन सी कंपनीज है? टेलीकम्युनिकेशन। और बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओलिगोपोली कितनी तरह से बाइफरकेट की जाती है? दो तरह से। एक है कोलिसिव और दूसरी, हमने पहले किसको डिस्कस करना है? कोलिसिव। तो पहली कौन सी टाइप आ गई? कोलिसिव ओलिगोपोली। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं जी। पहली टाइप कौन सी है? कोलिसिव ओलिगोपोली। जी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइसेस ओलिगोपोली के अंदर क्या है? हाईली डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब तब्दील होती रहती है, चेंज होती रहती है। और अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम इसका? नहीं। फर्म्स ऑफन एस्टैब्लिश अ कोलिसिव कुलियन। कुलियन का मतलब क्या होता है?
मिल जाना। दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में मिलके एग्रीमेंट कर लेती हैं, मुआहिदा कर लेती हैं, हम प्राइसेस को चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं होने देंगे। अगरचे एट प्रेजेंट ऐसा कुलियन या कार्टेल क्या है, इलीगल। क्यों, क्या क्या खत्म कर रहे हैं मार्केट से, कंपटीशन, और कंपटीशन खत्म करेंगे तो नुकसान किसका, कस्टमर का। कंपटीशन एक्ट है ना, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप मार्केट से कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन खत्म करेंगे तो उसका तो नुकसान होने वाला है। In some countries, few firms consider such agreement as need of the और क्या मतलब क्या हुआ, वक्त की जरूरत। बिल्कुल ठीक हो गया जी, क्या है ये, वक्त की जरूरत। वक्त की जरूरत भी कह सकते हैं, वक्त की रिक्वायरमेंट भी है ये। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या है, ओपेक है ना, कार्टेल बना हुआ है, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑफ द प्राइस कार्टेल, ताकि प्राइसेस को, ऑयल के प्राइसेस को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। प्रोमिनेंट मेंबर्स कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अलावा वेनेजुएला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एटसेट्रा, ये इसका हिस्सा है। प्राइस कार्टेल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं प्राइस कार्टेल ग्रुप है फर्म्स का जो इकट्ठे मुआहिदा करते हैं ताकि प्राइसेस को मार्केट के अंदर डिटरमिन कर सके और आउटपुट को भी। क्या बोलते हैं उसे, प्राइस कार्टेल। अच्छा, कार्टेल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, ये क्या कहलाती है, अगर ये पूरी होंगी तो कार्टेल बनेगा, नहीं तो कार्टेल नहीं बन सकता। ये क्या है, प्री कंडीशन। अच्छा, कुछ होती हैं बातें ऐसी कि कार्टेल सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो अलग बातें हैं। ये है कि अगर ये ना हुई तो कार्टेल बनना ही नहीं, समझ आई। पहली कंडीशन, फर्म्स क्या होंगी, बहुत ज्यादा या कम, बहुत थोड़ी सी। क्या वो एक दूसरे के बारे में जानती हूं, बिल्कुल, तभी कार्टेल बन सकता है। अगर एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं है तो दो फर्म्स कैसे एक दूसरे के बारे में एग्रीमेंट या दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर सकती, तो दो बातें, फ्यू फर्म्स होंगी और एक दूसरे को बहुत अच्छे से, मुश्किल बात तो नहीं, थोड़ी सी फर्म्स लेकिन एक दूसरे को अच्छे तरीके से। उसके बाद ओपन विद ईच अदर, एक दूसरे के बारे में पता हो कि ये प्रोडक्शन करता है तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी इंकर से करनी पड़ रही, मैं अगर प्रोडक्शन करूं तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ रही है, मुझे एक दूसरे की कॉस्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, एक जैसी होंगी तो तभी कार्टेल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हो तो कार्टेल बनता है। जैसे सीमेंट कंपनी वाली आपस में मिलके कार्टेल्स बना सकते हैं, शुगर वाले मिलके कार्टेल बना सकते, ऐसा हो सकता है सीमेंट और शुगर मिलके कार्टेल बना ले, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट ही नहीं है। तो कार्टेल बनाने के लिए सिमिलर या सेम प्रोडक्ट का होना जरूरी है। अच्छा, कार्टेल हमेशा किनके दरमियान में बने हैं, पढ़ा था ना हमने भी, छोटी फर्म्स नहीं बनाती, कौन सी फर्म्स बनाएंगी, और बड़ी फर्म्स को क्या बोलना है हमने, डोमिनेंट फर्म्स। अच्छा, सिग्निफिकेंट बैरियर्स, क्यों, क्योंकि ये ना हो कोई नई फर्म आगे हमारा कार्टेल ही तबाह बर्बाद करके रख दे, तो बैरियर्स हो, कोई नई फर्म ना आ सके। मार्केट क्या होनी चाहिए, प्राइस वॉर ना हो, प्राइस की जंग ना छिड़ जाए, जंग छिड़ी नहीं, कार्टेल तबाह बर्बाद हुआ नहीं, पढ़ेंगे कार्टेल तबाह करेंगे तो प्राइस वॉर से करेंगे। गवर्नमेंट किसी तरह की कोई मुदाखलत ना करे, तभी कार्टेल बन सकता है, नहीं तो कार्टेल, तो कितनी आसान सी बातें बताइएगा, थोड़ी फर्म्स हैं या ज्यादा, डोमिनेंट फर्म्स होंगी तो कार्टेल बनेगा, बिल्कुल ठीक। एक दूसरे के बारे में
पता हो कॉस्ट क्या इंकर करनी पड़ रही है और प्रोडक्शन की टेक्निक्स या मेथड, और प्रोडक्शन के मेथड भी क्या होने चाहिए, सेम प्रोडक्ट हो या सिमिलर इंडस्ट्री हो, सिग्निफिकेंट बैरियर्स हो, कोई नई फर्म दाखिल ना हो सके, गवर्नमेंट किसी तरह की कोई मुदाखलत, तभी कार्टेल बने, और मार्केट क्या होनी चाहिए, ठीक हो गया जी बच्चे। ये है बच्चे इसका कर्व, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैं आपके सामने बना देता हूं जी। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग किसको मेजर करेंगे, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आउटपुट, या बच्चे क्वांटिटी, नेगेटिवली स्लोप डिमांड, पॉजिटिवली स्लोप जहां पे दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्राइस क्या डिटरमिन की, हाई या लो, हमने कहा था ना फ्यू फर्म्स हैं और लॉन्ग रन में भी इसको कौन सा प्रॉफिट हो रहा होता है, सुपर, हाई प्राइसेस होंगी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब कैसे ये अपनी इस हाई प्राइसेस को मैनेज कर सकता है, कार्टेल, क्योंकि कार्टेल बना दिया। अब इसके केस में होता यह है कि ये कंट्रोल करता है अपने मार्केट के शेयर को, किसको कंट्रोल करता है, मार्केट शेयर को। तो मार्केट शेयर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सप्लाई का कर्व को क्या करके, अगर आप सप्लाई का कर्व फॉल करवा देंगे तो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ये हो जाएगा, तो प्राइस क्या हो गई, हाई। आपने कंट्रोल करना है अपने सप्लाई को, कंट्रोल करना है किसको, सप्लाई। एग्रीमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है और हर फर्म डिसाइड करेगी मार्केट में इतना शेयर होगा हर एक सेलर का, इससे ज्यादा आपने मार्केट में सप्लाई नहीं करना, कंट्रोल ऑन सप्लाई। और एग्रीमेंट हर एक फर्म्स के दरमियान में कि कितना कितना हर एक का मार्केट शेयर होगा, कोटा डिसाइड किया जाए, जिससे ये कार्टेल फिर सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक होगा जी बच्चे। मार्केट प्राइस क्या है बच्चे, पीएम और क्वांटिटी क्यू। हाउएवर कार्टेल डिसाइड ऑन प्राइस, कार्टेल ने डिसाइड क्या किया, पीसी, और विच मे बी एस्टेब्लिश बाय रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई। कैसे इसको किया जा सकता है, आप क्या करें इसको, तो बच्चे सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि सप्लाई बहुत ज्यादा ना हो जाए। वो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपने प्राइसेस हाई की, जब प्राइसेस हाई की तो सेलर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, उसकी कोशिश क्या होगी, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करे। उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन अगर उसने कर दी, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस तो फिर कम हो जाएंगे, तो रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई बाय यूज क्या किया जाएगा, कोटा। यह एग्रीमेंट होगा, भाई आपने इतने यूनिट बेचने हैं, इससे ज्यादा अगर आपने यूनिट बेचे तो फिर आप कार्टेल से आउट हो जाएंगे, हम आपको कार्टेल से बाहर निकाल देंगे। दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल ओवर सप्लाई। पोटेंशियल ओवर सप्लाई का मैंने बताया, जब प्राइस आपने हाई कर दी है तो पॉसिबिलिटी है कोई ज्यादा प्रोडक्शन ना कर दे। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या है, पीसी है।
जिससे हर एक की कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले। ठीक हो गया। और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो कार्टेल के एग्रीमेंट को ब्रेक करेगा, उसकी ब्रीच हो जाएगी। ठीक हो गया। और उसको फिर निकाल दिया जाएगा उस कार्टेल से। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? प्राइस कार्टेल नुकसानदेह है। किसके लिए नुकसानदेह? बिल्कुल ठीक हो गया, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए क्या है? हार्मफुल, नुकसान का बाइस है सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्राइसेस कौन सी फिक्स की गई हैं? शाबाश। दूसरी चीज क्या है? लैक ऑफ लूसिडिटी। क्या मतलब है? हिडन चार्जेस रख दिए जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन वाले रखते हैं, टैक्स के बारे में बताते ही नहीं है। इसके अलावा और हिडन इंफॉर्मेशन नहीं बताते, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, अपने पास इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख रहे होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, आउटपुट मार्केट में शॉर्ट किया जाता है ताकि कस्टमर के भाई हमें चीज दें, कीमत जितनी मर्जी ले लें, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है आउटपुट को। और क्वालिटी गुड्स की क्या हो जाती है? पुअर क्वालिटी गुड्स। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये 4 बातें हमने कार्टेल की पढ़ ली। पहली बात क्या पढ़ी? प्राइसेस क्या होंगी? हाई। नेक्स्ट, लैक ऑफ लूसिडिटी। उसके बाद बच्चे रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। और फोर्थ वन, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जी बच्चे, यहां तक बात मुकम्मल हुई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।